हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी ऑप्शन बैक टेस्टिंग की और एडजस्टमेंट की सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम हमारे प्रीवियस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए ऑप्शन के आयन फ्लाई एडजस्टमेंट का जो दूसरा वेरिएंट है उसको हम फरवरी मंथ के लिए मंथली एक्सपायरी के लिए बैक टेस्ट करेंगे। ये स्ट्रेटेजी मोस्ट यूजेबल है। क्या है स्ट्रेटेजी, उसका डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ट्राई करूंगा उसका लिंक देने के लिए। बाकी आप वो वीडियो सर्च करके उसका डिटेल्स देख लीजिएगा। इसमें आपका मार्जिन अराउंड 1 लैक्स एडजस्टमेंट का और 80,000 आयन फ्लाई का, सो अराउंड 1.8 लैक्स मार्जिन लगेगा। टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों आपके ऊपर है। मैं बैक टेस्ट करूंगा तो बीच में लेटर से आपने 5% का टारगेट रखा हुआ है ऑन योर इन्वेस्टमेंट, तो अगर वो आता है तो आप सिंपली नोट डाउन कीजिए कि मेरा टारगेट ये आ गया तो मैं स्ट्रेटेजी ये क्लोज कर रहा हूँ। या आपने कोई स्टॉप लॉस रखा हुआ है, अगर वो स्टॉप लॉस बीच में आपको दिखता है तो आप आपके बैक टेस्टिंग में इसमें लिख सकते हैं कि आपका इतना स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था। और ये स्ट्रेटेजी जैसे आपने देखा है यहाँ पे मंथली और वीकली दोनों के लिए यूज हो सकती है, और निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स सब के लिए ये यूज हो सकती है। लेकिन आज हम टेस्ट करेंगे निफ्टी में और मंथली एक्सपायरी के लिए। और ये स्ट्रेटेजी में क्या है, जब भी कोई भी एक ब्रेक इवन टच होगा तो हम अपोजिट साइड पे एक एक्स्ट्रा लेग सेल करेंगे। हाँ, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कई लोग 2 लेग्स भी सेल करते हैं, 3 भी कर सकते हैं, और उतने जो ऊपर वाला पोर्शन है मीन्स टेस्टेड साइज उसको ऑलमोस्ट लॉस फ्री बनाते हैं। लेकिन जितना नंबर ऑफ लॉट्स आपका ज़्यादा रहेगा सेलिंग साइड पे उतना ही आपका रिस्क भी बढ़ जाएगा। तो कई लोग आपको दिखाते हैं ये कई चैनल्स पे कि हमने लॉस फ्री कर दिया 3 लॉट बेच के। हाँ, उन्होंने लॉस फ्री कर दिया, लेकिन सामने रिस्क कितना लिया वो भी दिखाना ज़रूरी है, तो आप वो भी देखिएगा। हालांकि सजेस्टेड सिर्फ एक ही लॉट है क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द जो व्यूअर्स है वो रिटेल ट्रेडर्स ही होके आई एज्यूम, और उसका अगर लॉट वाइज अनलिमिटेड लॉस हुआ और ऐसे मल्टीपल लॉट्स है सो उनको फाइनेंशियली बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। सो आइडियली सजेस्टेड एक ही लॉट है, वो भी कब, अगर आप अनलिमिटेड लॉस लेने के लिए तैयार हो तभी। क्योंकि जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कोई भी एक साइड एडजस्टमेंट होगा तो आपका पे ऑफ ग्राफ आपको अनलिमिटेड लॉस दिखाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ये स्ट्रेटेजी कर रहे हो या लेने वाले हो तो आपको अपने आप को अनलिमिटेड लॉस के लिए तैयार करना पड़ेगा मेंटली, साइकोलॉजी वाइज। उसके लिए अगर आप रेडी नहीं होते हो और यहाँ पे जो लॉस दिखता है उससे आप डिस्टर्ब हो गए तो ये स्ट्रेटेजी की जगह आप और कोई स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकते हो। इसमें कई सारी स्ट्रेटेजीज है एडजस्टमेंट की और मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा अभी, लेकिन ये एक स्ट्रेटेजी है जो कि मोस्ट यूजेबल है। तो ये स्ट्रेटेजी हम ये वीडियो में देखेंगे फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एडजस्टमेंट्स के साथ, अगर जरूर पड़ा तो। देखिए पहले ही दिन बड़ा अप मूव दिया लेकिन आईवीज कम हुआ रहेगा तो 500 का प्रॉफिट। दूसरे दिन मार्केट वही है 300 का। तीसरे दिन मार्केट ने और मूव दिया 1000 रुपीज़ के आसपास का लॉस। एक ही साइड में 3 दिन में मार्केट बढ़ रहा है, यहाँ पे आपके ब्रेक इवन को ब्रीच कर दिया। तो आपको क्या करना है, 16,400 के नीचे का एक पुट का लॉट सेल करना है। आप उसके ऊपर का या कहीं का भी लॉट सेल कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर स्किल और रिस्क एपेटाइट, लेकिन सजेस्टेड यही है कि 16,400 जो ब्रेक इवन है उसके नीचे का आप एक करो। तो हम 16,400 के नीचे का एक 25 रुपये का लॉस 25 रुपये का पुट सेल कर सकते हैं। यहाँ पे एक लॉट सेल किया, आपका लॉस यहाँ पे कम हो गया। अभी मार्केट को और आगे बढ़ाते हैं। मार्केट वही है, आपका वही लॉस भी ऑलमोस्ट वही है। मार्केट थोड़ा रिवर्स किया, आपका लॉस कम हुआ। और हाँ दोस्तों, अगर मार्केट आगे बढ़ता है उसका मतलब ये नहीं कि आप लॉस फ्री हो जाओगे। लॉस आपका कम हुआ है लेकिन बहुत माइनर कम हुआ है क्योंकि पुट में प्रीमियम उतने नहीं थे। तो आपको ये भी सोचना है कि आप यहाँ पे ऑलमोस्ट 500 के लॉस में हो तो ये लॉस ना लेना है तो यहाँ पे निकल जाओगे, या और कोई एडजस्टमेंट का सोचोगे, मल्टीपल लॉट सेल करने का या पुट को और स्ट्राइक सेल करने का। देखिए मार्केट ने थोड़ा रिवर्सल लिया, आप प्रॉफिट में आ गए 1500 के। उसके बाद मार्केट ने और रिवर्सल लिया, आपके सेंटर पॉइंट की ओर बढ़ रहा है तो आपका प्रॉफिट और बढ़ गया।
और हाँ दोस्तों, अगर मार्केट ये सेंटर पॉइंट पे आ जाता है तो आपको सेफर साइड के लिए ये पुट में से निकल जाना है। मार्केट फिर आगे बढ़ा, 4000 का प्रॉफिट। अगर आप एडजस्टमेंट का मार्जिन ना गिनो और बेयर मार्जिन गिनोगे 80,000, तो 4% मीन्स आपका अराउंड 2% हो जाएगा, या आपका इनफैक्ट 2% हो जाएगा। तो अगर आप ये प्रॉफिट, आपका टारगेट ये कुछ रखा है आपने 2%, 3%, 4%, 5%, तो आप इसको लेके यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। वहाँ पे ही है आपका प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, मार्केट यहीं पे है, थोड़ा प्रॉफिट आपका बढ़ा है। मार्केट एकदम सेंटर में आया तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो पुट है इसको हम स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ तो आपका रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। तो इसको हम 25 में जो सेल किया था उसका प्रीमियम बढ़ के हो गया है अराउंड 98 रुपीज़। तो हम 98 में इसको स्क्वायर ऑफ करते हैं, और अगर आप यहाँ पे चाहो तो पूरा ट्रेड भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम ये देखेंगे कि अगर एट ऑफ द मंथ तक हम ले गए तो हमारा प्रॉफिट लॉस क्या रहता है। अभी फिर से आप एग्जैक्ट सेंटर में हो, आपका प्रॉफिट 3000 का फिर से आ गया है। अभी 15 दिन हुए हैं, मार्केट देखे थोड़ा वहीं पे है तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया है। 80,000 में इन्वेस्टमेंट से आपको अराउंड 5000 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो आइडियली पुट कर लेना चाहिए। देखिए मार्केट ने फिर से बड़ा गैप अप दिया, फिर से ब्रेक इवन के पास आया, तो आपको साइकोलॉजिकल वाइज मार्केट फिर से डिस्टर्ब कर रहा है। एक बार आपको पुट में लॉस उसने दिखाया और फिर से अभी आपको पुट सेल करने का यहाँ पे वो सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि मार्केट अभी आगे की ओर बढ़ने वाला है शायद। मार्केट थोड़ा वहाँ का वही है, आपका लॉस, सॉरी आपका प्रॉफिट अराउंड 2000 है। पहले जो आपका 5000 का प्रॉफिट था वो थोड़ा अभी कम हो गया है। अभी देखिए मार्केट फिर से रिवर्स आया आपके सेंटर पॉइंट पे, आपको अगेंस्ट 80,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, मीन्स अराउंड 10%। तो अगर आप ये प्रॉफिट बुक करना चाहो तो ये प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और अगर आप उसको एट द एंड ऑफ एक्सपायरी तक लेना चाहते हो तो क्या रिजल्ट आता है हम देखते हैं। मार्केट फिर से वापस गया, आपका प्रॉफिट और बढ़ गया, 11,000 हो गया। सो ये आपका ऑलमोस्ट मुझे लगता है कुछ 12-13% के आसपास का प्रॉफिट हो गया। मार्केट फिर से थोड़ा अपसाइड आया, आपका प्रॉफिट अभी देखिए फिर से बढ़ गया, क्योंकि आपकी रेंज में ही है मार्केट। अभी भी आप एक्सपायरी का एक दिन बाकी है और ओवरनाइट रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप लेग्स कंटिन्यूस नज़दीक ला सकते हो, या फिर आप अगर आपने लेग्स नज़दीक लाए और एक्सपायरी को 1-2-3-4 दिन से ही बचे हैं तो आपको क्या होगा, अगर आप प्रॉफिट में हो तो आपका प्रॉफिट लॉक हो जाएगा। सो आप वो भी कर सकते हो रिवर्स हार्वी, या फिर उसको एंड तक ले जा सकते हो। मार्केट देखिए बहुत बड़ा गैप डाउन दिया, फिर भी 9:30 बजे आप अराउंड 9000 के प्रॉफिट में तो हो ही। तो अभी आपको ये सोचना है कि इसमें आपका देखिए एक बार यहाँ पे लॉस हुआ 3600 का, जो कि एक्स्ट्रा पुट सेल किया था, और उसके बाद मार्केट ने रिवर्स दिया, तो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला। फिर से मार्केट अप गया, फिर से डाउन आया। तो अगर आप ये लॉस देख के घबरा रहे हो, या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरा 3600 का लॉस गया है तो मैं आगे क्या करूँगा, अगर मार्केट वोलेटाइल रहा, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, तो आपका हो सकता है कंटिन्यूस पुट में स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो उसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का नेचर ही ऐसा है कि वो वोलेटाइल कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस वक्त में आपका कंटिन्यूस स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद एज यूजुअल मार्केट आपके ऑपोजिट में वो मूव भी दे सकता है। तो आप प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी को एडजस्टमेंट के बावजूद भी लॉस आपको दिख सकता है। सो ये प्योरली आपको डिसाइड करना है कि आपके माइंडसेट के हिसाब से, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से सूटेबल है या नहीं। तो यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट लिखते हैं अराउंड 8800 के आसपास का, कंसीडरिंग ब्रोकरेज एंड ऑल। और आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजी को अलग अलग स्ट्रेटेजी के साथ और एक ही स्ट्रेटेजी को अलग अलग मंथ में भी कंपेयर करना है, और आफ्टर ऑल आपको जज करना है कि ये स्ट्रेटेजी आपके लिए सूटेबल है या नहीं। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियोस में से बहुत इनफैक्ट या तो कुछ थोड़ा तो इनपुट्स और कुछ सीखने को मिलता ही होगा। सो प्लीज़ यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।
थैंक यू, टेक केयर।